जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, बिहार में मद्य निषेध सिपाही का एक नया वैकेंसी निकल के आ चुका है और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा और बाकी आपका जो पूरा सिलेक्शन होगा वो फिजिकल के आधार पर होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फिजिकल पर बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो 30% आपको लाना होगा एग्जाम में, उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बिहार बोर्ड का 10th लेवल का इस पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही आसान आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो A to Z इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो भी हम वैकेंसी का अपडेट वगैरह देते हैं, ये चीज आप खुद गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो। आपको सिंपली जाकर के सर्च करना है सरकारी वर्दी, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो जैसे ही आप सरकारी वर्दी लिख के सर्च कीजिएगा, जो पहला आपको वेबसाइट दिखेगा, इस वेबसाइट की सबसे बड़ी खूबी है कि इस पे एकदम साधारण हिंदी भाषा में सब चीज समझाया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कब कौन सा वैकेंसी निकला, कब क्या रिजल्ट आया, किसका मतलब आंसर किया गया, किसका एडमिट कार्ड आ गया, सारा चीज हिंदी में लिखा हुआ है और कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है। जिसको इंग्लिश नहीं भी आता वो भी समझ सकता है कि हाँ, ये इस फॉर्म में ये है, ऐसे हम भर सकते हैं। तो जाइए गूगल में सर्च कीजिए सरकारी वर्दी और उस वेबसाइट में देखिए। तो चलिए इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं। इसका हम आप लोगों को अप्लाई करने का भी बताएंगे कि अप्लाई कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें, ये वैकेंसी कहां से निकला है? बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022। मद्य निषेध का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, तो शराब की जो तस्करी वगैरह होती है या फिर शराब के अलावे जो भी नशीली पदार्थ होती है उनकी तस्करी होती है, उनसे जुड़ा हुआ कई प्रकार का अपराध होता है। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण पाने के लिए यह विभाग होता है। तो इसी में कांस्टेबल का वैकेंसी निकाला गया है, सिपाही की भर्ती निकाली गई है, ठीक है, 2022 में। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अप्लाई कब से कब तक होगा, तो 13 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है और 13 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन करने से पहले आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जा रहे हैं ऑनलाइन कर दिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले समझ लो यहां पर, इसके बाद आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो 13 सितंबर तक ऑनलाइन चलेगा। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सितंबर आने से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट में सर्वर वगैरह होता है कि स्लो हो जाता है, ठीक है। देखिए, इसके बाद बात करें दोस्तों योग्यता, इस पे क्या क्वालिफिकेशन आपका मांगा जाएगा। तो सिंपल इस पे मांगा गया है 12th पास। आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है या फिर आपने कॉमर्स से कर रखा है, कितनों परसेंटेज है, किसी भी बोर्ड से आपने पास कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। समझ में आ गया। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या हम बाहर से हैं, जैसे यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से, तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। इस पे स्पष्ट लिखा है कि अदर स्टेट वालों का फी जो है थोड़ा सा ज्यादा है, यानी फीस ज्यादा है, तो जरूर आप भर सकते हो। ध्यान दीजिए। इस पे क्या लिखा है कि एज की यदि बात करें दोस्तों, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तब आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर के 25 साल। और यदि आप बीसी और ईबीसी, जैसे बिहार में होता है ना बीसी और ईबीसी, तो यदि आप बीसी और ईबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 2 साल और 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। और यदि आप SC ST हैं तब आपको 5 साल का छूट मिलेगा। लेकिन SC ST कौन कहलाएगा? सिर्फ बिहार के। यदि हम झारखंड के जाकर के भरेंगे तब तो हम जनरल कहलाएंगे। हम ST हैं तो सिर्फ झारखंड में है, अपने स्टेट में। लेकिन कहीं और जाते हैं हम, किसी अन्य स्टेट का फॉर्म भरते हैं, तो आप ऑटोमेटिक जनरल में आ जाते हो, UR में चले जाते हो, ठीक है। तो आप यदि अदर स्टेट के हैं तब आप जनरल में कहलाइएगा, ठीक है। इसका वेतन की बात करें दोस्तों, इस पे सैलरी कितना मिलने वाला है, तो सैलरी इसका काफी मस्त है। 21,700 से लेकर के 53,000 आप लोगों का इनिशियल पेमेंट इस पे होने वाला है। तो काफी मस्त सैलरी है, इसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों फी, इस वैकेंसी को भरने में कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए, जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट वाले 675 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। और बाकी यदि आप SC ST हैं तब आपको 180 रुपए इस पे पेमेंट देना होगा। जनरल, OBC और EWS प्लस में अदर स्टेट के यदि आप हैं तो 675, SC ST हो तो 180। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। यही इसका काफी मस्त है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में इसका 3 स्टेज है। सबसे पहले लिखित परीक्षा, रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट भी बहुत आसान है। OMR शीट में होगा, ऑफलाइन पेन से गोल गोल करना है, किसी स्कूल में सेंटर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन CBT एग्जाम देना होगा, वैसा इस पे होने वाला नहीं है, ठीक है।
फिजिकल आपका होगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। लिखित होगा, फिजिकल होगा, ज्वाइनिंग होगा। क्लियर है? मेडिकल तो होगा ही ना, सब जगह मेडिकल होता है, कोई भी डिफेंस जॉब में तो मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो होना ही होना है, तो उसको हम नहीं लिखें, ठीक है। तो लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें, लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो देखिए इस पे सिंपल लिखा है कि 10th लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड के स्तर का 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इस पे है कि ओएमआर शीट में आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। आपने ओएमआर शीट में जरूर कभी ना कभी परीक्षा दिया ही होगा, जो गोल गोल करने का रहता है पेन से, ब्लैक पेन से, तो उसी तरह आपका परीक्षा लेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 अंक दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें इस पे नेगेटिव जो है दोस्तों, नेगेटिव आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम में टाइम कितना मिलेगा, तो आप यहां देखो स्क्रीन में, इतना टाइम आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें 30% आपको लाना पड़ेगा फिजिकल में जाने के लिए। इस रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा, यानी 100 में से 30 नंबर यदि आप लाते हैं तब आप फिजिकल में जा पाइएगा, और यदि 100 में से 30 से कम आ गया तब आपको फिजिकल में जाने नहीं देगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन का जो मेन आधार होने वाला है, जिसे मेरिट लिस्ट बनेगा, वो होगा इसका फिजिकल, ठीक है। रिटन टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, रिटन टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, इस पे आपको कुछ भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 30% लाना पड़ेगा तभी आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो। समझ में आ गया? ओनली क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन कहां से आएगा। इसके बाद फिजिकल इसका क्या होने वाला, हाइट, चेस्ट, ये सब, तो ये हम आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं पीडीएफ में, क्योंकि बहुत सारा चीज यहां लिख देने पर बोर्ड जो है काफी गंदा दिखता है, इसलिए हम आधी चीजें आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाएंगे, पीडीएफ में दिखाएंगे। अप्लाई कैसे करें अभी आएंगे, ये दोनों बता करके हम आप लोगों को अभी बताएंगे कि अप्लाई कैसे करें और किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, ये भी आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आपका ऊंचाई, छाती, लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या क्या होगा, सारा चीज आप लोगों को हम बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और ये सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले यदि देखें सिलेबस, यानी कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए यहां लिखा है पाठ्यक्रम। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है दोस्तों, कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक, यानी बिहार बोर्ड का जो 10th लेवल है उसके स्तर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, और उसके साथ यहां देख सकते हैं क्या रहेगा दोस्तों, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा सामाजिक विज्ञान में आ गया। इसके बाद 5वां नंबर में विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सब से क्वेश्चन आएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा तभी आप फिजिकल में जा पाओगे, ठीक है। और नीचे 6 नंबर पॉइंट में देखिए क्या लिखा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अहरक यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। समझ में आ गया? चलिए अब देख लेते हैं फिजिकल में आप लोगों का क्या क्या होगा। सबसे पहले यहां देख सकते हैं द्वितीय चरण लिखा है शारीरिक योग्यता यानी दक्षता परीक्षा। इस पे क्या होगा, टोटल 100 अंक का आपका फिजिकल होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसमें से दौड़ जो है आप लोगों का कितना होगा, देखिए दौड़ होगा 50 अंक का, दौड़ कितना होगा, 50 मार्क्स का आपको दौड़ होगा। लेकिन यहां पर आपको देखिए दोस्तों अलग अलग मार्क्स दिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम टाइम आपको मिलेगा 6 मिनट, ठीक है। जो विद्यार्थी 5 मिनट से कम में पहुंच जाएंगे उनको मिलेगा 50 अंक, ठीक है। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में यदि आप पहुंचोगे तो मिलेगा आपको 40 अंक। उसी तरह से सारा चीज यहां पर दिया है कि कितना टाइम में आप पहुंचिएगा तो कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। और नीचे लिखा है दोस्तों कि 6 मिनट से अधिक समय जो विद्यार्थी लेंगे उनको असफल घोषित किया जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम 6 मिनट दिया गया, ठीक है। 6 मिनट से ज्यादा टाइम लोगे तो आपको अनसक्सेसफुल यानी वहां से बाहर कर देगा। समझ में आ गया? इसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, इनको टाइम देगा 5 मिनट,
ठीक है। जो महिलाएं 4 मिनट से कम में पहुंच जाएंगी उनको मिलेगा 50 अंक। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक में पहुंचिएगा तो मिलेगा 40 अंक। उसी तरह से कितना टाइम लीजिएगा तो कितना मार्क्स दिएगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में ले सकती हैं। दूसरी बात, 5 मिनट से ज़्यादा समय आप लेंगी तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें नेक्स्ट आपका होगा गोला फेंक। गोला फेंक जो इस पे आपको मिलेगा 25 अंक, ठीक है। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना पड़ेगा, 16 फीट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को दिया जाएगा 25 मार्क्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो विद्यार्थी 16 फीट से 17 फीट तक फेंकेंगे उनको मिलेगा 9 मार्क्स। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकिएगा तो 17 अंक मिलेगा। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी 20 फीट से ज्यादा फेंक देंगे उनको पूरा का पूरा 25 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 16 फीट मिनिमम आपको फेंकना है। 16 फीट से कम यदि फेंकिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा, 12 फीट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 12 से 13 फीट यदि आप फेंकिएगा तो आपको मिलेगा 9 मार्क्स। उसी तरह से 13 से 14 फीट फेंकिएगा तो 13 मार्क्स। उसी तरह से 16 फीट से ज्यादा जो फेंक देंगे उनको 25 मार्क्स दे देगा, ठीक है। और 12 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। ये हो गया गोला फेंक। इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर है ऊंची कूद, यानी जिसको कहेंगे हाई जंप। इसमें मिलेगा 25 अंक। सभी कोटि के पुरुषों को जो 4 फीट आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा, यानी 4 फीट का आपका हाई जंप होगा। 4 फीट जो कूद देंगे उनको मिलेगा 13 अंक, ठीक है। 4 फीट 4 इंच यदि आप कूदिएगा तो मिलेगा 17 अंक। और 4 फीट से 8 इंच के बीच यदि आप कूदिएगा तो 21 मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। समझ में आ गया। और नीचे लिखा है कि 5 फीट यदि आप कूद दीजिएगा तो आपको 25 मार्क्स दे देगा। और 4 फीट से कम कूदिएगा तो आपको फेल कर देगा, असफल घोषित कर देगा। समझ में आ गया। इसके बाद महिलाओं का देख सकते हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या होगा, इस पे 3 फीट आपका होगा, 13 मार्क्स मिलेगा। 3 फीट 4 इंच 17 मार्क्स। 3 फीट 8 इंच 21 मार्क्स। 4 फीट कूदिएगा तो 25 मार्क्स दे देगा। और 3 फीट से कम कूदिएगा तो आपको असफल यानी फेल डिक्लेयर कर देगा। समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल दिया था। आगे लिखा कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, यानी आप लोगों को टोटल 3 चांस इस पे देगा। समझ में आ गया। और नीचे स्पष्ट देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि मेधा सूची एवं नियुक्ति का अनुशंसा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक के आधार पर किया जाएगा। यानी आप रनिंग में, दौड़ में, ठीक है, और इसके बाद आपका जो ऊंचा कूद हो गया, इसके बाद हो गया गोला फेंक, यही तीनों का मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट बनेगा। एग्जाम का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उस पर सिर्फ 30 नंबर लाना है और उस पर सिर्फ पास करना ताकि आप यहां पर पहुंच जाओ। समझ में आ गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको हम बता दिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा। नेगेटिव तो होगा नहीं, 100 क्वेश्चन आएगा। किस किस सेक्शन से आएगा ये भी हम आपको बता दिए। फिजिकल टेस्ट आप लोगों को बता दिए कि हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, रनिंग कितना होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक क्या होगा, सारा चीज बता दिए। अब बात करेंगे इसका अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपको वेबसाइट दिख रहा है www.csbc, तो ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये है केंद्रीय चयन परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च कीजिएगा, वहां से एप्लीकेशन को भर पाओगे। अब बात करेंगे किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यदि आप 12th पास हैं, आपके पास एज है, तो आपको जरूर भरना चाहिए। आप बिहार के हो या फिर कहीं के भी हो, आपको इस फॉर्म को नहीं छोड़ना है। आपको एक पक्का सिलेक्शन लेना है। अब बात करेंगे दोस्तों टोटल सीट इस पे कितना है, तो ध्यान दीजिएगा टोटल सीट निकाला गया है 76 सीट। अब आप कहिएगा कि इतना कम सीट के लिए वैकेंसी निकला, क्या जो दिमाग लगाना छोड़ो भाई इसको। तो ये सोचो, यदि ऐसा सब स्टूडेंट सोच रहा है तो इस बीच आप फायदा उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो। कम सीट जहां निकलता है वहां विद्यार्थी सोचता है कि हम नहीं भरेंगे, और बहुत को यही सोच के छोड़ देता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आप सिपाही बन जाओगे, ठीक है। अब मान लेते हैं 10,000 वैकेंसी निकल जाता तो उसमें बहुत सारे फॉर्म भरते। अब इतना कम सीट निकला तो सब सोच रहा है कि नहीं बढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, और बाद में पता चलेगा कि बहुत कम कट ऑफ चल गया, ठीक है। तो बाद में कुछ भी हो सकता है। आप भरिए, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, नेगेटिव नहीं है, 100 का 100
100 एग्जाम में बना करके आ जाना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका तैयारी है, बेस्ट है, आप अपना मेहनत कर सकते हैं, तो आपका एक सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगे। यदि इस वैकेंसी रिलेटेड यदि आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपका एक सिलेक्शन जरूर होगा।